जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये एक वृद्ध संत से जुड़ी हुई अ, अद्भुत घटना है। एक संत थे जो वृद्धावस्था पे बूढ़े हो चुके थे और प्रभु का नाम लिया करते थे, राम नाम वे नित्य निरंतर लिया करते थे। तो अब ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे उनके जीवन में जो कि कुछ कहे नहीं जा सकते, और कुछ उन चीजों पर विश्वास करना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं, वास्तविक रूप से ऐसा हो सकता है। अब देखिए, उनके जीवन में क्या होता था कि जब भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती थी तो प्रभु उनकी किसी ना किसी प्रकार से सेवा करते थे, और यानी किसी ना किसी प्रकार से उनका सहयोग कर देते थे। और ये वास्तविकता है कि अगर कोई संत किसी न किसी प्रकार से कुछ मुसीबत में आ जाता है, समस्या में गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उनके सहयोग कर देते हैं। और उनके जीवन में ये बार बार होता था। विपरीत परिस्थितियां बनती थी और ईश्वर सेवा या सहयोग करने आते थे उनके जीवन में। देखिए, उनकी दिनचर्या कुछ ऐसे थी कि वे प्रातःकाल सुबह जल्दी उठते थे, नित्य उठते थे, स्नान इत्यादि सुबह जल्दी कर देते थे। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करते थे और फिर अपना थोड़ा बैठते थे, सत्संग किया करते थे, प्रभु का नाम लिया करते थे। बहुत ही अच्छी दिनचर्या थी। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब थोड़ा आप अच्छे से समझे मैं क्या कहने वाला हूँ। भिक्षावृत्ति क्या करते थे, भिक्षा लेते थे गांव में जाके, हर घर में जाके थोड़ा आटा ले आते थे। आटा लेने के बाद थोड़ा बाजार में जाते थे, भिक्षावृत्ति करते थे, कुछ सब्जियां वगैरह जो भी कुछ देता था वह ले आते थे। उसी से उनका जीवन यापन होता था और बस प्रभु हरि सेवा भी किया करते थे। ये उनकी ये दिनचर्या थी और कुछ विशेष उनके जीवन में कुछ खास नहीं था। लेकिन प्रभु का नाम लेना उनके जीवन में बहुत बड़ा एक मकसद था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ईश्वर का नाम कभी मुख से नहीं जाना चाहिए। ये उन्होंने अटूट संकल्प किया हुआ था अपने जीवन में। प्रभु राम का नाम में निरंतरता से लेते थे, राम 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 राम। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं। उनके जीवन में एक दिन ऐसा हुआ कि वे एक दिन बीमार हो गए। भाई, मौसम बदला और वृद्ध जान, शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि किसी परिवर्तन को वे सह सके। ये अचानक से मौसम परिवर्तित हुआ और ये अचानक से वे बीमार हो गए। अब ना तो किसी प्रकार से भिक्षा लेने में गए, ना किसी प्रकार से अन्न आ सकता था। तो प्रभु को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु, अब आप ही संभालिए। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भिक्षा लेकर अपने उदर की शांति कर सकूं, अर्थात मैं अपना पेट भर सकूं। अब ऐसी बात कह के वे प्रभु का नाम लेने लग गए, राम धाम करने लग गए। अब देखिए, ईश्वर तो ईश्वर है, भगवान तो भगवान, उनकी दृष्टि हर जगह है और हर स्थान पर, हर एक एक चीज पर है। उनको पता था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। तो अब देखिए क्या हुआ कि कुछ गांव में छोटा उत्सव हुआ भाई कि अच्छा सा उत्सव हुआ। यह भगवान का सत्संग हो रहा है और प्रत्येक को प्रसाद बांटा जाएगा। सबको प्रसाद बांटा गया और पता था भाई कौन कौन नहीं आया। जो गांव में थे विशेष वृद्धजन भी कि कौन नहीं आया, अगर कुछ जो नहीं आ रहा था उनके घर पे वो चीज पहुंचा दी गई थी। तो पता चल गया कि नहीं, वे वृद्ध संत आए नहीं आज भिक्षा भी नहीं लेना है, तो उनके घर तो ये जरूर पहुंचा के आना चाहिए। तो 2 जने गए वहां पर, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि प्रभु, आज बहुत बड़ा सत्संग था, आप आए नहीं, भगवान का जागरण हुआ है और अच्छी दिनचर्या और सभी संत आए वहां पर, लेकिन आप नहीं आए। तो उन्होंने देखा कि वृद्ध महात्मा बीमार हो चुके हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे, केवल प्रभु का नाम दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने निवेदन किया, प्रणाम किया और सेवा दी कि आप ये भोजन जरूर करें और हम चलते हैं। अब देखिए, इस प्रकार वे भोजन उन्होंने रखा और कुछ समय पश्चात वे थोड़ा खाट से बैठे हुए और अपना भोजन किया। अब देखिए, अब इससे अंदाजा आप लगाएं कि ईश्वर कहीं ना कहीं
किसी ना किसी रूप में है, वे इसी परिस्थितियों में आते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि आप प्रभु को किसी प्रकार से देख भी ना पाए और आपको लगे कि यहाँ किसी ना किसी प्रकार से कुछ हुआ है, वो व्यवस्था हुई और कृपा से होता ही। देखिए, अब कहा जाता है कि ईश्वर एकदम सामने बिल्कुल नहीं आते, वे गुप्त रूप से। अब देखिए, वे गुप्त रूप कैसे ही है, इस प्रकार से गुप्त रूप से आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ईश्वर हमको किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं। आप किसी भी चीज की चिंता ना करें, किसी भी चीज की चिंता ना करें। सब तरह से आप पर नजर है, सब तरह से आपके जीवन में क्या उतर पुतर हो रही है, किस प्रकार से घटना घटित हो रही, क्या समस्या आ रही है, वो सब उनको दिख रहा है। लेकिन आप थोड़ा दृढ़ विश्वास रखे प्रभु पर। सब चीज दिखती है। उनको जब लगेगा कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था की जरूरत है वास्तविक रूप से, तो स्वतः व्यवस्था होगी, व्यवस्था कर देंगे। हमेशा वो आपके तरफ हमेशा दृष्टि रखते हुए स्वयं व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था करने के पश्चात आप स्वयं पहचान जाएंगे कि वास्तविक रूप से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हमें किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। यानी कोई भी प्रयत्न या प्रयास नहीं, बिना प्रयास किए हुए कुछ चीज प्राप्त हो जाना, तो ये ईश्वर की कृपा से ही होता है और किसी की कृपा से नहीं होता, ईश्वर गुरुजन की कृपा से। अब आप इस चीज का थोड़ा अनुमान लगाए कि ईश्वर की महिमा, भगवान की महिमा, उनके नाम की महिमा बहुत अद्भुत है। आप निरंतरता से उनका नाम स्मरण कीजिए। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसे कई सारे लोग आपके जीवन में आएंगे जो कि आपको आपका जो प्रोत्साहन बढ़ाने की जगह घटाएंगे, किसी ना किसी प्रकार से घटाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि ईश्वर का नाम लेते हैं आप, प्रभु का नाम राम नाम करते हैं, राम राम, लेकिन ये आप किसी को पता ना चलने दे। ऐसी स्थिति में कीजिए, ऐसी स्थिति में कीजिए कि आप किसी को आप किसी और को पता ना चले। अगर किसी को पता चलता है कि ऐसी सी बात है, तो आपसे कोई पूछेगा, आप कुर्सी पे बैठे प्रभु का नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, उनकी दृष्टि कही कि भाई आप तो प्रभु का नाम ले रही है, कैसे कैसे कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, वो भी ये ऐसे नहीं होता प्रभु का नाम, ऐसे नहीं होता। तो वो पूछेंगे, आप पूछेंगे कि भाई किस क्या विधि विधान है। विधि विधान तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसी जरूर नहीं होता, इस प्रकार से नहीं होता। कुर्सी पे बैठ के आसन लगा के ऐसा होता है कि आप करते हो क्या, हम तो बिल्कुल नहीं करते हैं, हम इस मार्ग में नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो ऐसी चीजों से आप थोड़ा सतर्क रहें, इन लोगों से थोड़ा दूर रहें, ऐसी चीजों से और इन लोगों से दूर रहें। निरंतरता से ईश्वर का नाम ले, एकांत में रहें और प्रभु का नाम ले और अपना काम करते रहें। आप जो भी काम करते हैं, आप अपने परिवार का संचालन जिस मार्ग से करते हैं, उस मार्ग में लगे रहें। ईश्वर का नाम जन्म पूर्वक उनके सहारे पर हर काम करें, उनके सहारे, तब जब भी आप इस मार्ग से बहुत जल्दी निकल पाएंगे। अन्यथा इस मार्ग से निकलना थोड़ा दुष्कर होता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। निरंतरता से इस मार्ग पर चलते रहे, ईश्वर का नाम लेते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सफल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।